तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते मॉर्निंग में आदित्य मिश्रा प्रस्तुत करते हैं 19वीं भेंट आपके समक्ष। आपका नमस्ते मॉर्निंग में स्वागत करते हैं। आइए प्रातःकाल की बेला में हम फिर कुछ अपने विचार साझा करें। तो हमने इसमें बताना है कि यम नियम क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है। वीडियो पूरी देखें, समझ में आएगा, क्योंकि बड़ी बात को छोटी करके समझाने की कोशिश की है। ये संसार एक जंगल के सदृश है, और जंगल नाम आते ही आपको मालूम होगा कि वहाँ पर कीट पतंग, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, वो जंगली जो जंगल का नाम है ना, तो उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए आप वहाँ पहुँच गए, आपको साक्षात दर्शन हो गए। ये जंगल है, और ये देह, ये शरीर, इसको मनुष्य को मिला है। इसमें से निकलने के लिए ये शरीर सर्वोत्तम और उत्कृष्ट रचना है प्रभु की, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी हैं, और शरीर में ही सभी रहती हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इनके माध्यम से इस शरीर को निकलना है, कैसे निकलेगा। तो वैदिक सिद्धांत में यही बात बताई है कि दो ही रास्ते हैं। एक तो भौतिकता से भरपूर है, आधुनिकीकरण, आँखों को चकाचौंध कर देने वाली, इंद्रियों को तृप्त कर देने वाली, बस इतनी ही भोग विलासिता संबंधी जीवन को ही क्या मैंने जीवन समझ रखा है। एक सवाल ये होता है, प्रेय पथ, श्रेय पथ में संतोष करके मनुष्य परमात्मा से मिलने की आस में ईश विनय करता है, सद्विचार सद्गुणों को धारण करता है, सदाचरण करता है, परोपकार की भावना भी रखता है। लोक कल्याण की भावना से किए गए हवन, यज्ञ, तप आदि उसके सफल भी होते हैं। वो एक कैरेक्टर के रूप में उसके साथ में चिपक जाते हैं, जो उसको अमर तत्व प्रदान करते हैं, अजर अमर हो जाते हैं। कागज की फोटोओं में भी हमें उन्हीं के दर्शन होते हैं। है तो वो कागज की फोटो, लेकिन फोटो में जिसका चित्र उकेरा गया है वो तो किसी महर्षि का है, वो तो हमारे किसी आदर्श महापुरुष का है। और उसके आदर्श उसके साथ में है, तो चित्र और चरित्र, पूजा किसकी होनी है, चित्र की या चरित्र की? सवाल है, चिंतन करने योग्य सवाल है, मनन करने योग्य सवाल है। सत्य को सत्य ही जानो, जैसा है उसको वैसा ही पहचानो। तो इसके दो मार्ग हैं। एक श्रेय मार्ग होता है जिसमें आत्मा की उन्नति करते हुए परमात्मा से प्राप्ति का साधन है, और दूसरा
प्रिय मार्ग है जो आधुनिक सुसज्जा से भरपूर है। चुनना किसको है? क्योंकि जो आधुनिक सुसज्जित वातावरण इंद्रियों को ही तृप्ति का सभी कुछ मान करके हम उसी में रम गए तो वो तो उसी का हो गया। और जो प्रभु की ध्यान में मग्न होके यज्ञ में आहुतियाँ डाल रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं और अपने पारिवारिक वातावरण को उन्नति, सामाजिक वातावरण में प्रदूषण को ख़त्म करके उन्नति, हम श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलते हैं। इसको श्रेय मार्ग कहते हैं। ये हमको अति उत्तम है। गुरुजनों का आदर है, माता पिता का सत्कार है, भाई बंधुओं से स्नेह है। ऐसा सुखद जीवन, इससे भी बड़ी अच्छी कोई कल्पना हो सकती है क्या? नहीं। तो अब इसके 10 मोड़ हैं। एक नियम है, एक नियम है। यम 5 हैं और नियम 5 हैं। तो हम आपको बता दें कि जो यम और नियम हैं तो 5 कौन कौन से हैं? 5 और 5 10, दोनों मिला के 10 हो जाते हैं। तो यम 5 हैं। तो उससे पहला यम है, हम आपको बताते हैं कि अहिंसा है। किसी भी प्रकार जीवों पर, निरपराध पशुओं की हत्या करना, उन्हें सताना अच्छी बात नहीं होती है। अहिंसा, इसलिए इससे हमेशा बचना चाहिए। दूसरी बात है सत्य, जो जैसा है वैसा ही समझो। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना और उसको समझना। सत्य बोलना और सत्य ही करना। तीसरा है अस्तेय, मन वचन और कर्म से भी किसी के भी धन को अपना ना समझना। अर्थात चोरी नहीं करना है। हमें पराये धन से क्या मतलब है? पराये पैसे वाले से हम तो पैसे वाले बनते नहीं, इसलिए हमें कर्ज ले करके उसकी नज़र में गिरना भी नहीं है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि मेरी नज़रें झुके। इस बात को ध्यान रखना है। इसको कहते हैं अस्तेय। ब्रह्मचर्य, शरीर की रक्षा, मानसिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, और इन सभी के लिए अनिवार्य है कि हम वीर रक्षा के द्वारा इनको उन्नति सदैव उद्यत रहे। अपरिग्रह ये 5वां है, ये यम है और उसका नियम है। ये अपरिग्रह है और अपरिग्रह कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक हमें भोगों का सेवन नहीं करना है, ना तो कुछ खाना ही है, ना संचय करना है। क्योंकि अधिक संचय करने से, अधिक इकट्ठा करने से इस दिमाग में उसी हिसाब से विचार बनते हैं और वो अहंकार को प्राप्त कराते हैं और अहंकार से हमें दूर रहना है। इसलिए इससे भी बचना है। ये बड़ी बात छोटी करके समझाने की कोशिश की है। इसके बाद में नियम के बाद में आते हैं नियम। तो नियम भी आप समझ लीजिए, वो भी 5 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला नियम है शौच। नित्य कर्म की आवश्यकता के अनुसार सभी को शौच क्रिया पालन करके पवित्रता के सूत्र में बंधना आवश्यक। दूसरा है संतोष, जो भी मिल जाए उसी में संतोष करना। प्रभु की इच्छा है, माता की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद में हमें कुछ ना कुछ तो शारीरिक परिश्रम तप करना है।
और तप मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। इसमें तो सभी कुछ का सहयोग है। तो इसमें लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, भूख है, प्यास है, अपमान है, जय है, पराजय है, हर्ष है और शोक में भी है। हमको समभाव में रहना है। बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हो जाती हैं जीवन में, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। और सबसे पहला पड़ा है शायद ही कोई ऐसा घाट बचाओ जिसका पानी नहीं पिया हो। इस संसार में रह के तरह तरह के रास्ताओं पे चलते हुए ये पथ के 14 पे खड़ा हुआ है। वहाँ इसको एक ज्ञान प्राप्ति होती है। वो श्रेय और प्रेय मार्ग की ज्ञान प्राप्ति होती है। प्रेय मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग पे चल देता है। और श्रेय मार्ग परमात्मा से मिलाने वाला है, क्योंकि परमात्मा के पास ही आनंद है। और जब तक इसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि ये मानव शरीर और ये मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि कही गई है। और इसी से हमें चतुष्टय फल की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। तो इसलिए तब के बाद में आता है स्वाध्याय। अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, वेद है, सत्संग है, कुछ न कुछ हमें चिंतन मनन करना, पठन पाठन करना आवश्यक है। ईश्वर प्रणिधान है 5वां। और इसमें जो कुछ भी हम करते हैं शुभ कर्म करते ही करते हैं, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, दुनिया की भलाई के लिए, लोक की कल्याण के लिए हमेशा कृत संकल्प हैं। और हम जैसे भी हैं, अपने आप में कोई कमी न करते हुए भी हम इस अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। ये सब ईश्वर को अर्पण करते हैं और उसकी कृपा का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए हम बहुत ही सुखी हैं, इतने सुखी हैं कि नो टेंशन, हमेशा अटेंशन। थैंक यू। ये हमने आपको यम और नियम 5 बताए। श्रेय मार्ग के अंतर्गत चलने वाले को ये नियम पालना अति आवश्यक है। उलझन भरी हैं रास्ताएं, लोग उलझा ही देंगे, लेकिन हमें तो उलझन को सुलझाना है। तो इसलिए परमात्मा का चिंतन और मनन करते हुए हम एक भजन जरूर करेंगे, क्योंकि बगैर भजन के ही हमारा सत्संग पूरा नहीं होता है। प्रातःकाल की वेला है। ईश विनय में एक वैदिक भजन प्रकाश जी का हम आपके सम्मुख रखते हैं। ओम मधुर ओम का जप किए जा, मधुर ओम का जप किए जा। तू आधार उसका लिए जा, तू आधार उसका लिए जा। मधुर ओम का जप किए जा, मधुर ओम का जप किए जा। सदा अन्न भूखों को, नंगों को कपड़ा, सदा अन्न भूखों को, नंगों को कपड़ा। और जहाँ तक बने तू दिए जा, जहाँ तक बने तू दिए जा। मधुर ओम का जप किए जा। घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के, घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के
हृदय फट रहे हैं, सिए जा। हृदय फट रहे हैं, सिए जा। मधुर ओम का जप किए जा। मधुर ओम का जप किए जा। धराधाम धन जाएंगे न कुछ संग में, धराधाम धन जाएंगे न कुछ संग में, और तू धन धर्म को संग में लिए जा। तू धन धर्म को संग में लिए जा। मधुर ओम का जप किए जा। मधुर ओम का जप किए जा। सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बनकर, सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बनकर, तू 100 वर्ष जग में जिए जा। तू 100 वर्ष जग में जिए जा। मधुर ओम का जप किए जा। मधुर ओम का जप किए जा। प्रकाशार्य चरण के कभी जो न उतरे, प्रकाशार्य चरण के कभी जो न उतरे, वही प्रेम प्याला पिए जा। वही प्रेम प्याला पिए जा। मधुर ओम का जप किए जा। तू आधार उसका लिए जा। तू आधार उसका लिए जा। मधुर ओम का जप किए जा। मधुर ओम का जप किए जा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। चर्चा आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पंडित आदित्य मिश्रा आपसे कहते हैं कि कमेंट करना ना भूलें। हमारा मोबाइल नंबर है 85 77 05 91 23। आपके संपर्क में है, कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हम प्रातःकाल की बेला में आपसे मिलते रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। हम हैं, आप हैं और ये विचार है, ये वैदिक विचार है, ये वैदिक ज्ञान है। और वेद से पुराना कोई भी ज्ञान इस भारत में नहीं है, जिसको दुनिया मानती है। हम नतमस्तक होते हैं, नंदन अभिनंदन करते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में भारतीय संस्कृति ने वो झंडे गाड़े हैं जो ये विश्व गुरु कहलाता है। हम आपको एक बात और बता दें कि हमारी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें हम अपने विचार आपसे साझा करते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।